Good morning, students. Welcome again in online classes of Tagore Public School, Surajgarh. Today we will discuss the topic of class 11th CBSE subject English. Today we will discuss stanza second of The Voice of Rain. जो हमारी थर्ड पोएम है वॉइस ऑफ रेन, उसके स्टेंजा सेकंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे. अपवर्ड टू हेवन. अपवर्ड टू हेवन. हेवन मीन्स हियर स्काई. स्काई. अपवर्ड टू हेवन. हेवन मीन्स स्काई. वेन्स. वेन्स मीन्स फ्रॉम वेयर. फ्रॉम वेयर. फ्रॉम वेयर. ठीक है. वेगली. वेगली मीन्स नॉट क्लियर. नॉट क्लियर. फॉर्म्ड यानी बनना. ऑल टुगेदर मीन्स कंप्लीटली. कंप्लीटली. ठीक है. ऑल टुगेदर कंप्लीटली. चेंज यानी चेंज हो जाना. येट द सेम, फिर भी वही रहना. फर्स्ट लाइन अपवर्ड टू हेवन. यहाँ हेवन मीन्स क्या होगा? स्काई. वेंस मीन्स होगा फ्रॉम वेयर. वेगली नॉट क्लियर. फॉर्म्ड यानी बनना. ठीक है. ऑल टुगेदर मीन्स कंप्लीटली. यानी यहाँ इट मीन्स इसमें क्या बताया गया है? ये सरफेस है. ठीक है. सरफेस ऑफ अर्थ. सरफेस ऑफ अर्थ. ये सरफेस है. ठीक है. इधर मान लो सी पार्ट है ना. ये सी का एरिया है. ठीक है. ये सरफेस है अर्थ का. ठीक है. और ये सी एरिया है. ये क्या है? सन. जब सनलाइट ग्राउंड के ऊपर आएगी है ना, तो अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पर जो वाटर है और जो सी एरिया में जो वाटर है वो वाटर वेपर होगा. ठीक है. तो वाटर है यहाँ पे. मान लो ये है वाटर. इसको हम क्लियर सी कर सकते हैं, देख सकते हैं. इधर भी क्या है? वाटर. ठीक है. अब जैसे ही सनलाइट आएगा ये वाटर है, ये ऊपर अपवर्ड जाएगा. कैसे जाएगा? अपवर्ड. ठीक है. अब यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में अपवर्ड टू यानी वाटर है वह यहाँ सनलाइट की वजह से वेपर्स हुआ है. ठीक है. क्या हुआ है? वेपर्स हुआ है. ठीक है. ऊपर जा रहा है. सनलाइट जैसे आया तो वाटर वेपर्स होकर ऊपर गया. हेवन. हियर इन दिस स्टेंजा हेवन मीन्स स्काई. तो अपवर्ड किसकी ओर गया? स्काई. वेंस मीन्स फ्रॉम वेयर मीन्स जहां से. इट मीन्स यहाँ स्काई में आकर, यहाँ स्काई के अंदर आकर. ठीक है. वेगली फॉर्म्ड नॉट क्लियर. वेगली मीन्स नॉट क्लियर. फॉर्म्ड यानी फॉर्मेशन होता है. फॉर्मेशन होता है. ठीक है. तो यहाँ स्मॉल पार्टिकल्स पर इसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है. क्या होता है? फॉर्मेशन. और ये क्लाउड्स के रूप में बन जाता है. ठीक है. ये क्या है? क्लाउड्स. क्लाउड्स के रूप में इसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है. रेन कहती है मैं वेपर होकर, यानी रेन का जो वाटर है वो वेपर होकर हेवन की ओर जाता है. और वेन्स जहां से वेगली फॉर्म्ड नॉट क्लियर, जहां से अस्पष्ट रूप से मैं बनती हूँ. रेन क्या कहती है? जहां मैं अस्पष्ट रूप से बनती हूँ. ऑल टुगेदर मीन्स कंप्लीटली. चेंज यानी बदल जाती है. और यहाँ जब जैसे यहाँ पर ये क्लाउड्स बन जाते हैं तो इन क्लाउड्स में क्या है? वाटर है ना. इन क्लाउड्स में क्या है? वाटर है. ठीक है. तो रेन क्या कहती है? अपवर्ड टू हेवन. मैं वेपर होकर हेवन यानी स्काई की ओर जाती हूँ. वेन्स जहाँ से वेगली फॉर्म्ड जहाँ से मैं अस्पष्ट रूप से बन जाती हूँ है ना. अस्पष्ट रूप से मेरा फॉर्मेशन हो जाता है. ऑल टुगेदर चेंज्ड. और मैं कंप्लीटली यानी संपूर्ण रूप से कंप्लीटली चेंज्ड हो जाती हूँ. यानी ये यहाँ जो वाष्प है
वो किस में, पानी में चेंज हो जाता है, यानी वाटर के ड्रॉप्स में, ठीक है। एंड येट द सेम, फिर भी मैं वहीं रहती हूँ, यानी क्या, रेन हो, फिर भी मैं क्या होती हूँ, वहीं रहती हूँ, यानी रेन ही रहती है, यानी उसमें रेन में क्या है, वाटर है, ठीक है। फर्स्ट लाइन देखो, अपवर्ड टू हेवन, रेन कहती है, आंसर देती है पोइट को, रेन पोइट को आंसर देती है, अपवर्ड टू हेवन, मैं स्काई की ओर जाती हूँ, वेन्स वेगली फॉर्म्ड, जहाँ से मैं स्पष्ट रूप से बन जाती हूँ, ऑल टुगेदर चेंज्ड, और मैं कंप्लीटली चेंज्ड हो जाती हूँ, यानी मैं क्लाउड्स के रूप में बन जाती हूँ, और क्लाउड्स में क्या होता है, वाटर होता है। एंड येट द सेम, लेकिन क्लाउड्स के रूप में बदल तो जाती हूँ मैं, है ना, चेंज्ड हो जाती हूँ कंप्लीटली, लेकिन फिर भी रहती तो वही हूँ। इट मीन्स उन क्लाउड्स में भी क्या है, वाटर ही है, ठीक है। आई रेफर्स टू रेन, आई रेफर्स टू रेन। डिसेंट मीन्स फॉल डाउन, मैं नीचे उतरती हूँ। टू लेव, इट मीन्स टू वॉश, ठीक है। द ड्राउट्स मीन्स सूखा, जहाँ पर रेन नहीं होती है। एटमीज यानी कण, इट मीन्स डस्ट लेयर, यानी इट मीन्स धूल की परत, ठीक है। ऑफ द ग्लोब, यहाँ ग्लोब मीन्स होगा अर्थ, ग्लोब मीन्स क्या होगा, अर्थ। अब यहाँ फर्स्ट लाइन में देखो, यहाँ तक आ गई है ना, मतलब रेन है, वो कह रही कि मैं क्लाउड्स के रूप में मेरा फॉर्मेशन हो गया, लेकिन येट द सेम, फिर भी मैं वही रहती हूँ। इट मीन्स मैं वाटर के रूप में रहती हूँ, है ना। आई डिसेंट, आई किसको रेफर करेगा, रेन को। डिसेंट मीन्स फॉल डाउन, मैं नीचे आती हूँ। फिर बाद जब क्लाउड्स बन जाते हैं तो मैं नीचे आती हूँ, ठीक है। ये यहाँ ये तो क्या हुआ था, अपवर्ड, ठीक है, क्या हुआ था, अपवर्ड। और ये क्या हुआ था यहाँ पर, फॉल डाउन, ठीक है। वाटर अपवर्ड गया स्काई की ओर, और फॉल डाउन हुआ वाटर के रूप में फॉल डाउन हुआ। कहाँ पर, सरफेस ऑफ द अर्थ। फॉल डाउन कहाँ हुआ, सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्लोब मीन्स अर्थ, यानी अर्थ के सरफेस पर मैं आती हूँ। आई डिसेंट, मैं फॉल डाउन होती हूँ। टू वॉश, यानी वॉश करने के लिए, उन्हें मतलब धोने के लिए, स्नान करवाने के लिए। द ड्राउट्स एटमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब मीन्स अर्थ, या इट मीन्स अर्थ के डस्ट लेयर को, एटमीज को और ड्राउट्स को मैं धोने के लिए नीचे उतरती हूँ। बताओ, ड्राउट्स, एटमीज और डस्ट लेयर को वॉश करने के लिए नीचे कौन उतरती है, रेन। तो आंसर क्या जाएगा, रेन हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए अर्थ की जो ड्राउट्स हैं, है ना, और जो एटमीज हैं, है ना, डस्ट लेयर्स हैं, उसको वॉश कौन करता है, तो क्या जाएगा, रेन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी किसको रेफर करेगा, रेन को, है ना। वर सीड ओनली, लेटेंट मीन्स हिडन, अनबॉर्न, नॉट बॉर्न येट, अभी तक जन्म नहीं हुआ है। नॉट बॉर्न येट, अभी तक जिसका जन्म नहीं हुआ है। इट मीन्स एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, जो मेरे बिना है, या इट मीन्स मैं, इसका मतलब क्या हो, जैसे मैं ग्राउंड पे आ जाती हूँ ना, लेकिन फिर भी कुछ सीड्स या कुछ वेजिटेशन ऐसे होती है जो मेरे जिनके पास मैं पहुँच नहीं पाती हूँ, है ना। विदाउट मी, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, और वे सब जो मेरे बिना हैं, वर सीड ओनली, वो ग्राउंड के अंदर केवल यहाँ छिपे हुए सीड ओनली है। क्या है, सीड ओनली, वो प्लांट नहीं बन सकते,
वो जन्म नहीं ले सकते, वो ग्राउंड के अंदर यानी जमीन के अंदर छुपे हुए हैं। जो जिस वेजिटेशन के पास, और वे सब जिनके पास मैं नहीं पहुंचती हूँ, है ना, वर सीड ओनली, वो जमीन के अंदर दबे हुए, है ना, हिडन है, वो सीड है, अभी प्लांट नहीं बन पाए, उनका जन्म नहीं हुआ। सीड ओनली, वो जमीन के अंदर सीड है, बीज के बीज ही है ना। लेटेंट, वो छिपे हुए हैं, किसके अंदर है, जमीन के अंदर। अनबोर्न, उनका जन्म नहीं हुआ। अर्थ के ऊपर अगर रेन नहीं आती है तो जो वेजिटेशन है उनका जन्म नहीं होता है ना, वो प्लांट नहीं बन पाते हैं, वो बीज है उस जमीन के अंदर छुपा ही रहेगा, वो कभी छोटा प्लांट नहीं बन पाएगा और ग्रोथ कर ट्री का रूप नहीं ले पाएगा। अंडरस्टैंड, ये आपको मैंने बता दिया। अब देखो आप इस डायग्राम से याद रखना, ठीक है। अपवर्ड टू हेवन, यानी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसे वाटर वेपर्स होकर अपवर्ड गया, कहाँ पर, स्काई की तरफ, फिर यहाँ क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, है ना, नॉट क्लियर फॉर्मेशन हुआ, फिर क्या हुआ, कंप्लीटली चेंज हो गया, वास्प था उसके बाद में चेंज हो गया, और फिर नेक्स्ट लाइन में हमने पढ़ा फॉल डाउन हुआ, कहाँ पर, सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्या फॉल डाउन होते ही क्या क्या हो गया, ड्राउट्स, एटॉमीज, डस्ट लेयर को क्या कर दिया, स्नान करवाया या धोया, ठीक है। एक बार इसको रिपीट करते हैं। अपवर्ड टू हेवन, मैं स्काई की ओर ऊपर उठती हूँ, फ्रॉम वेयर, जहाँ से, वेगली फॉर्म्ड, मैं स्पष्ट रूप से बनती हूँ, ऑल टुगेदर चेंज्ड, और मैं संपूर्ण रूप से चेंज हो जाती हूँ, एंड येट द सेम, फिर भी मैं वही रहती हूँ। इट मीन्स क्या रहती है, रेन ही रहती है, और उस रेन में क्या है, वाटर। आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स, एटॉमीज, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, मैं अर्थ के डस्ट लेयर, एटॉमीज, ड्राउट्स को, है ना, स्नान करवाने के लिए या धोने के लिए नीचे उतरती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी, और वे सब जो मेरे बिना हैं, यानी जिनको रेन वाटर नहीं मिल पाया, वर सीड ओनली, वे केवल जमीन के अंदर सीड मात्र हैं, बीज के रूप में ही हैं, हिडन, छिपे हुए हैं, अनबोर्न, उनका जन्म नहीं हुआ है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट स्टेंजा थर्ड स्टेंजा के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, यानी आई किसको रेफर करेगा, रेन को। आई किसके लिए आया है, रेन के लिए, ठीक है। तो क्या कहती है, डे एंड नाइट, रेन कहती है मैं सदैव दिन और रात मेरे ओरिजिन यानी अर्थ को, इसका बर्थ प्लेस, ऑन ओरिजिन मीन्स क्या होगा यहाँ पे, बर्थ प्लेस, और बर्थ प्लेस क्या है इसका, अर्थ, ठीक है, बर्थ प्लेस क्या है, अर्थ। एंड फॉर एवर डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, इसका ऑन ओरिजिन क्या, ऑन ओरिजिन मीन्स क्या होगा, बर्थ प्लेस, ऑन ओरिजिन मीन्स क्या होगा, बर्थ प्लेस, और बर्थ प्लेस क्या है, अर्थ, बर्थ प्लेस क्या है रेन का, अर्थ। अगर आपको पूछा जाए, है ना, कि रेन का बर्थ प्लेस क्या है, देन आप क्या आंसर राइट डाउन करेंगे, अर्थ, ठीक है। तो अब क्या कहती है, मैं सदैव दिन और रात मेरे बर्थ प्लेस अर्थ को लाइफ वापस जीवन प्रदान करती हूँ, अंडरस्टैंड। मैं रिपीट कर देता हूँ। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑन ओरिजिन, यानी मैं सदैव दिन और रात मेरे बर्थ प्लेस अर्थ को लाइफ वापस प्रदान करती हूँ, यानी जीवन प्रदान करती हूँ। जैसे अर्थ के ऊपर आती है, जो ड्राउट्स वगैरह हैं वो एकदम से कंप्लीट दूर हो जाते हैं, है ना, और ग्रीनरी हो जाती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, किसको रेफर करेगा, अर्थ को।
किसको रेफर करेगा? अर्थ को। आप ये बताओ, रेन प्योर किसको करेगा? अर्थ को। ब्यूटीफाई भी किसको करेगा? अर्थ को। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट, और मैं, रेन कहती है, और मैं अर्थ को शुद्ध व सुंदर बनाती हूँ, सुंदर बनाती हूँ। अंडरस्टैंड? शुद्ध व सुंदर कैसे बनाएगी? प्योर और ब्यूटीज। इट मीन्स हमने सेकंड स्टेंजा में पढ़ा था ना कि जो ड्राउट्स है, ड्राउट्स को दूर करके तो क्या लाइफ प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। एंड जो एटमीज और डस्ट लेयर है उनको वॉश करके क्या करती है? प्योर एंड ब्यूटीफाई करती है। किसको? अर्थ को। अंडरस्टैंड? अब देखो लास्ट में, फॉर सॉन्ग, गीत की तरह। किसकी तरह? एक गीत की तरह है। मैं एक सॉन्ग की तरह, एक गीत की तरह इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, मैं एक गीत की तरह, मान लो ये सरफेस है और यहाँ से वो ऊपर जाती है अपवर्ड और क्लाउड्स बन जाते हैं, फिर वापस आती है, ठीक है, वाटर के रूप में, रेन। ये जो साइक्लिक मूवमेंट है ना, वो किसका है? रेन का, ठीक है। मैं अपने बर्थ प्लेस से गीत की तरह ऊपर जाती हूँ, अपवर्ड इन द स्काई, आफ्टर फुलफिलमेंट एंड वॉन्डरिंग, और पूरा घूमते हुए, साइक्लिक मूवमेंट पूरा करते हुए, है ना, कंप्लीट करते हुए नीचे अर्थ के ऊपर लौटती हूँ। रेग्ड अनरेग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, है ना, हीडेड और नॉट, या फिर इसका क्या मतलब हो सकता है? नेक्स्ट क्या हो सकता है? नोटिस्ड और अननोटिस्ड नॉट, ठीक है। नोटिस्ड, रेग्ड और अनरेग्ड का मतलब क्या होगा? हीडेड और नॉट, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। नोटिस्ड और नॉट, रेग्ड और अनरेग्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और मेरे ऊपर, हीडेड यानी ध्यान दिया जाता है, ठीक है, नोटिस यानी ध्यान देना, मेरे ऊपर यानी रेन के ऊपर कोई ध्यान दे चाहे ध्यान न दे, नोटिस्ड और अननोटिस्ड, मतलब मेरे ऊपर चाहे कोई ध्यान दे या न दे, ड्यूली विद लव रिटर्न, और मैं अर्थ के ऊपर लव के साथ रिटर्न होती हूँ, प्रेम के साथ वापस आती हूँ, साइक्लिक मूवमेंट पूरा करती हूँ, ठीक है, समझ गए। रेग्ड और अनरेग्ड, मेरे ऊपर ध्यान दिया जाए या न दिया जाए, नोटिस्ड और नॉट, ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और मैं अर्थ के ऊपर प्रेम के साथ, स्नेह के साथ नीचे आती हूँ और अर्थ को जीवन प्रदान करती हूँ, लाइफ प्रोवाइड करवाती हूँ। इस कंप्लीट पोइम से, द वॉइस ऑफ रेन, इस पोइम से रेन का जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपको समझ में आया है, और जो साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द रेन है वो भी आपको समझ में आया है। इट मीन्स अर्थ के लिए, जो ये अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, यानी ये जो ग्लोब है, अर्थ है, इसके लिए, इस अर्थ के लिए रेन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इट मीन्स रेन वाटर है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर है ना। उससे क्या होता है? इस अर्थ को लाइफ प्रोवाइड होती है। अर्थ को लाइफ प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? रेन, है ना। अर्थ को ग्रीन करने का काम कौन करेगा? रेन। अर्थ को, है ना, जो अर्थ के अंदर जो सीड्स हैं उसको प्लांट बनाने का काम भी कौन करेगा? रेन ही करेगा। इट मीन्स रेन है वो अर्थ को लाइफ भी प्रोवाइड करता है और ग्रीनरी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इसको प्योर और ब्यूटीफाई भी करता है। क्या करता है? अर्थ को प्योर और ब्यूटीफाई भी करता है। अंडरस्टैंड? नाउ वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द वॉइस ऑफ रेन। इस वॉइस ऑफ रेन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, है ना, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डज द पोएट आस्क द रेन, है ना, पोएट रेन को क्या पूछता है, मतलब क्या आस्क किया, ठीक है। हु आर यू, ठीक है, उनसे क्वेश्चन क्या है? तुम कौन हो। व्हाट डज द पोएट डू व्हेन द रेन आंसर्स, जब रेन ने आंसर दिया तब पोएट क्या करता है, ठीक है। तो जब पोएट रेन ने आंसर दिया तो उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगा। द रेन इज़ द
पोएम ऑफ द अर्थ हाउ, है ना। इसमें आपको बताना है कि जो रेन है वह अर्थ की पोएम है, यानी एक प्रकार से अर्थ का मतलब सॉन्ग है, सॉन्ग ऑफ द अर्थ भी बोल सकते हैं। जैसे ही रेन अपना साइक्लिक मोमेंट कंप्लीट करता है ना, तो देखो कितनी मधुर सॉन्ग प्रोड्यूस होता है। डिस्क्राइब द साइकिल ऑफ द रेन, रेन की जो साइकिल है ना, यहाँ ग्राउंड या मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ एंड बॉटमलेस सी से वाटर वेपर्स होकर ऊपर जाता है, क्लाउड्स का अपवर्ड इन द स्काई, आकाश की ओर जाता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, फिर वापस वो ग्राउंड के ऊपर रेन के रूप में वापस आता है। ठीक है। What happens when the rain descends, जब रेन है वह नीचे उतरती है तो क्या होता है। तो आपको देखो इसमें स्टेंजा में बताया था कि जो ड्राउट्स हैं, है ना, जब रेन है वो पृथ्वी के ऊपर नीचे उतरती है तो ड्राउट्स हैं, एटमीज हैं, डस्ट लेयर्स हैं, वो क्या उनको क्या करती है, वॉश करती है, उनको धोती है, वॉश करती है या लैव करती है या उन्हें स्नान करवाती है। What does the rain do day and night? डे एंड नाइट है, डे एंड नाइट रेन क्या करती है। ठीक है, डे एंड नाइट रेन क्या करती है। फॉर एंड फॉर एवर द डे एंड नाइट द रेन गिव बैक द लाइफ टू द अर्थ। अपने जो बर्थ प्लेस है, डे एंड नाइट यानी दिन रात, यानी ऑलवेज, सुबह दिन रात रेन सदैव क्या करती है, अर्थ को वापस जीवन प्रदान करती है। What does the rain do after completing her cycle? अपनी साइकिल कंप्लीट करने के बाद में, है ना, वो क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा, है ना, लव के साथ रिटर्न होती है, चाहे रेग्ड और अनरेग्ड, नोटिस और नॉट, है ना, वह एकदम अपने सॉन्ग के साथ, उसके सॉन्ग के ऊपर ध्यान दिया जाए और नहीं दिया जाए, वो लव के साथ रिटर्न होती है ऑन द अर्थ। What will happen if it doesn't rain? अगर बारिश नहीं होती है तो क्या होगा, बारिश नहीं होती है तो क्या होगा, तो ड्राउट्स विल कम, है ना, अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा आएगा, यानी चारों तरफ जो वेजिटेशन है वो सूख जाएगी। जस्टिफाई द टाइटल वॉइस ऑफ रेन, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करवा दिया, है ना। द टाइटल वॉइस ऑफ रेन अप्रोप्रिएट जस्ट एंड लॉजिकल, जैसा टाइटल है वैसा का वैसा, है ना, रेन है खुद एज ए ह्यूमन बीइंग अपने आप को मतलब अपने बारे में बताते हैं कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, आई एम द सॉन्ग ऑफ द अर्थ। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड पोएम थर्ड द वॉइस ऑफ रेन। थैंक यू।